નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીમાં ન્યાયમંત્રી પાઠ જોતા હતા. એ પહેલાં લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું, ત્યાંથી હવે આપણે આગળ વધીશું. लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी. सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई. लोग बड़े हैरान थे. शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई. उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया. बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा. स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी. सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था. शिशुपाल करे भी तो क्या करे. एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक. परंतु मित्रों, न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता. अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे. सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे. आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा. न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया. तो फिर उसे उपस्थित करो. न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ. देखिए मित्रों, यहाँ पे न्याय मंत्री कुछ रुकते और फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोलते हैं कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ. संकेत सम्राट की ओर था. संकेत किसकी ओर था? सम्राट की ओर था. दरबार में निस्तब्धता छा गई. एकदम सन्नाटा सा छा गया. सन्नाटा सा बिल्कुल छा गया. कोई भी आवाज़ नहीं कर रहा था. सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया. वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस? न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो. उन्होंने सुना अनसुना कर दिया. उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो. दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई. न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है. तो न्याय मंत्री यहाँ पे क्या कहते हैं मित्रों? न्याय मंत्री ने कहा कि अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है. तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काट कर रह गए. सम्राट बिल्कुल से चुप हो गए और क्या बोले वो सोचने लगे. न्याय मंत्री ने फिर पूछा एक बार जोर से कि तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, परंतु उत्तर था. सम्राट का उत्तर था. वह उत्तर था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है और तुम अपराधी हो. तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है. न्याय मंत्री ने निर्णय दिया. सभा में सन्नाटा सा छा गया. न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया. वे तो स्वयं शिशुपाल के परीक्षा में सफल हो गए थे. सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था. तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया. न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है. क्योंकि राजा को दंड नहीं दिया जा सकता. शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है. अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट अशोक को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले. न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे. जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, हे महाराज, यह राजमुद्रा आप वापस ले ले. मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा. अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है. आपका साहस प्रशंसनीय है. यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता. न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए. मित्रों, अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं. तो शब्दार्थ में हम देखते हैं सौभाग्य माने सद्नसीब, कि जिसका नसीब अच्छा होता है उसे हम सौभाग्यशाली कहते हैं. सुगम माने सरल, जो भी कोई वस्तु एकदम सरल तरीके से हो उसे हम सरल कहते हैं. अवसर माने मौका. राजमुद्रा वो राष्ट्र की निशानी है.
हर राष्ट्र की अपनी अपनी निशानी होती है। सुप्रबंध, सुव्यवस्था, उद्धत, अविवेकी, कि जो अविवेकी होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है, उसे मित्रों हम उद्धत कहेंगे। निस्तब्धता माने शांति, बिल्कुल शांति, जिसे निस्तब्धता कहते हैं। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों हम मुहावरे हैं उस पर नज़र डालेंगे। पहला मुहावरा है सहम जाना, मान आश्चर्यचकित हो जाना। फिर है कलेजा धड़कना, माने चिंतित होना। किसी भी वस्तु के प्रति हम अगर चिंतित होते हैं तो उसे कहते हैं, मुहावरा उसका होता है कलेजा धड़कना। धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना। रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना। सिर झुकाना, लज्जित होना। गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना। आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी नोटबुक में आपको लेखक परिचय, उसके बाद शब्दार्थ और मुहावरे अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये मुहावरे और शब्दार्थ कभी कभी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं।